नमस्कार, आदाब दोस्तों मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अलीगढ़ के लोधा में एक रैली हुई, जिसमें आगरा और अलीगढ़ मंडल के लगभग 1.5 लाख लोग पहुंचे, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर लोगों ने जिस तरह से लूटपाट मचाई है, इसका एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम विकास कार्यों की बात की है। लेकिन इसी विकास कार्य की रैली के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं, उसको देख करके आप चौंक जाएंगे। आगे हम आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद जो लूटपाट हुई है उसका वीडियो दिखाएंगे। वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के बाद अब बिहार एनडीए के अंदर भारी बगावत हो गई है। बिहार के अंदर अब सीधे जेडीयू बीजेपी से अलग होने के मूड में आ चुकी है, जिसको लेकर के जेडीयू के एक दिग्गज नेता ने बड़ा बयान दिया है। इस पर भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बिजनौर से, जहां पर बीजेपी के नेता आपस में लड़ गए हैं और एक दूसरे को इस तरह से कूटा है, जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। आगे हम आपको इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, जिस तरह से आज हमारे देश में विकास की गंगा बहाने की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरह से देश में विकास हो रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए और हां, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि मंगलवार को लोधा यानी कि अलीगढ़ के लोधा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली हुई और इस रैली के अंदर जो चीजें देखने को मिल रही वो चौंकाने वाली है। पहले हम आपको इसी रैली का एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप देख पाए होंगे कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद जो वादा किया गया था कि लोगों को भूखा नहीं जाने दिया जाएगा, लोगों को जो है खाना खिलाया जाएगा, फुल व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि देश में आज विकास की गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश में तो बात ही मत करिए, आज अपराधी न जाने कहां कहां भाग रहे, चोरी डकैती सब खत्म हो गई है, जबकि उनकी ही रैली के अंदर किस तरह से चोरी हो रही है, लूटपाट हो रही है, ये तस्वीर आप लोगों ने देख ली है। खैर, बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही बिहार से। गुजरात में लगातार सियासी संग्राम जारी है। आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से नितिन पटेल ने शंकर भाई वाघेला के साथ मुलाकात करते हुए बीजेपी को सख्ती में डाल दिया है। लेकिन इस बीच खबर जो बिहार से आ रही वो भी बीजेपी के लिए चिंता वाली है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बिहार में एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। बुधवार को एक साक्षात्कार में गिरधारी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ वोट लेने के लिए बिहार आती है, विकास को लेकर के उससे कोई लेना देना नहीं है। यादव ने आगे कहा कि 2014 में बिहार में ने एनडीए को 31 सांसद दिए थे, 2019 में उन्होंने जो है 39 सांसद दिए, लेकिन यहां के विकास से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, भाजपा केवल वोट लेने के लिए आती है। गिरधारी यादव ने आगे कहा कि पिछले 7 सालों से पटना से
दिल्ली के लिए एक भी ट्रेन केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी गई है और लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। झूठे वादे करके बीजेपी बिहार के अंदर से चली जाती है, लोगों का वोट ले लेती है और अपने कैंडिडेट जितवा लेती है। उसके बाद बिहार की जनता को उसी के हालात पर छोड़ दिया जाता है। यह आरोप लगाते हुए जो है जेडीयू के सांसद गिरधारी लाल यादव ने बीजेपी और खासकर के मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है, जिससे एक बार फिर से यह उम्मीद जताई जाने लगी है कि क्या गुजरात के अंदर बिहार में भी बीजेपी एनडीए टूट जाएगा, क्या एक बार फिर से बिहार के अंदर बीजेपी जेडीयू सरकार गिर जाएगी। उम्मीद तो ऐसी ही कुछ नजर आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ गुजरात ही नहीं, जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार बनी है वहां वहां ऐसा ही नतीजा देखने को मिला है। वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या चाहे जो है कोई दूसरा राज्य, जैसे कि आप देख लीजिए महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर इसी तरह की सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से तमाम एनडीए के घटक दल बीजेपी से अलग हो गए। महाराष्ट्र में भी जो है शिवसेना अलग हुई, पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल अलग हो गई, अब बिहार के अंदर जेडीयू अलग होने जा रही है, कश्मीर के अंदर पीडीपी अलग हो गई। तो ऐसी तमाम जो है पार्टियां हैं जो जेडीयू से यानी बीजेपी से अलग हो रही है। अब जेडीयू का नंबर भी आ चुका है। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि टिकट बंटवारे को लेकर के तमाम पार्टियों के अंदर उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच बीजेपी कार्यालय से जो तस्वीरें सामने आ रही वो चौंकाने वाली है। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगना भारी पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट के बदले बीजेपी विधायक अशोक राणा के बेटे और गुर्गों ने जम करके पीटा है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता ने विधायक अशोक राणा के बेटे और गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल बिजनौर जिले की यह खबर है। बिजनौर जिले में सभी 8 विधानसभाओं पर इस समय बीजेपी जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है, लगातार लोगों के साथ अपना संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बताया जा रहा कि बिजनौर जिले के धामपुर विधानसभा में विधायक अशोक राणा ने एक निजी बैंक्वेट हॉल में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर थे। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दुष्यंत चौहान ने पहले तो विधायक अशोक राणा जी के सामने चुनाव लड़ने को कह दिया, उसके बाद जो है बीजेपी से धामपुर सीट से टिकट मांग लिया। और इतना ही मांगना था कि जो है राणा जी के जो समर्थक थे, उनके गुर्गे, जो उनके बेटे जो थे, उनके विधायक जो बीजेपी के हैं, उन्होंने जम करके बीजेपी नेता की पिटाई कर दी है। तो ये उत्तर प्रदेश से एक और तस्वीर सामने आई है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।